कि मैं आपके सीने से लगूंगी, अपने पूरे परिवार को बर्बाद करूंगी। अच्छा, अगर तुम्हारे बस की बात ना हो तो बताओ, तुम अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता देखें। अरे दरोगा जी, अरे तुम्हारी शादी हुई, तुम अपने पति के साथ लोगी, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। दरोगा जी मेरी बात तो सुनिए। यही खुशखबरी देने के लिए तो मैं आपको यहाँ बुलाई हूँ। मैंने अपने देवर को और अपने देवरानी को झूठा इल्जाम लगा करके और अपने पति से कह के उन दोनों को घर से निकलवा दिया है। हाँ जी। अच्छा, वो लोग गए, घर से निकल गए। हाँ। अच्छा, और कुछ किया? बस इतना ही? और क्या? हाँ। अरे वो साली बुढ़िया कहाँ गई रे? बुढ़िया? दरोगा जी, अभी परसों की बात है ना, हमने अपने बुढ़िया को भी अपने आप से अलग कर दिया है। वही हरामजादी नहरों किनारों झोपड़ी बना के रहा था। अब तू विकास करेगी। हाँ? हाँ, जब तक तू बुढ़िया के साथ में रहेगी ना, शनि ग्रह बनकर के तेरे ऊपर मंडराती रहेगी बुढ़िया। आप सही कह रहे हैं दरोगा जी। तो बुढ़िया को भी अलग कर दिया। हाँ दरोगा जी, लेकिन क्या बताऊं, अभी मेरे पास मेन प्रॉब्लम बची हुई है, मेन मुसीबत। कौन मुसीबत है? अरे मेरा पति, उसके बारे में कुछ सोचो, कोई ऐसा दिमाग लगाओ ताकि वो भी हमारे रास्ते से हट जाए और जल्दी से मैं तुम्हारे सीने से लग जाऊं जी। ये क्या है? गांजा है। अरे मैं गांजा नहीं पीती हूँ जी। मत पियो, दूसरे को पिलाओ। भगवती गाड़ी पिला देता है। पीते पीते जब नशे में हो जाए तो गला काट दो। हाँ दरोगा जी, आप सही कह रहे हैं। मेरी बात सुनो, लेकिन इसका करना क्या है? इसी से तो गला कटेगा तुम्हारे पति का। कैसे? मेरी बात सुनो, बोलिए। ये तुम्हारा जो पति नहीं है, तुमसे समझ में आता है कि बहुत प्यार करती है तुम। गांजा ले जाओ, अपने घर में रखो, उसके बाद मेरे पास फोन कर दो। मैं अपने दल बल सहित तुम्हारे घर पर आऊंगा। उसके बाद तुम अपने पति की सेवा करती रहना। उसकी सेवा और मैं फॉर्मेलिटी अदा करो यार, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। चलिए ठीक है दरोगा। मैं आऊंगा, तुम्हारे घर की तलाशी लूंगा, तुम्हारे घर से गांजा बरामद होगा। इसी गांजा के इल्जाम में मैं तुम्हारे पति के हाथ में हथकड़िया और पांव में बेड़िया पहना दूंगा। इतना नहीं, एक हफ्ते पुलिस रिमांड पर लूंगा। अगर तुम कहोगी तो दौड़ा करके तुम्हारे पति को ठोक दूंगा। कसम मेरी मचकती जवानी की दरोगा जी, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अरे यही तो मैं चाहती हूँ, यही तो मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उस हरामजादे का इनकाउंटर कर दो, और इनकाउंटर करने के बाद उस हरामजादे का खून लेके आना। जब तक उसके खून से अपने पैर में मोहर नहीं लगाऊंगी, तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हरामजादा मेरे ऊपर हंटर उठाया था। सुनीता, ये मेरा वादा है, मैं तुम्हारे पति का इनकाउंटर करूंगा। इनकाउंटर करने के बाद एक कटोरे में खून लाऊंगा। और तुमको सुनो, तुमको अपने प्यार की कसम है, अपने पैर में महावर मत लगाना। कभी नहीं जी। उसी के खून की महावर अपने पैर में लगाना, और उसी दिन हमारी तुम्हारी मिलन वाली यानी कि सुहाग रात होगी। तो ठीक है दरोगा जी, आप फिक्र मत करिए। अरे ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है जी, ये काम करने के लिए मैं भी जा रही हूँ। अरे तू क्या समझ रही है पागल? लोग हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहते हैं ना। हाँ? और मैं ऐसा ऑफिसर हूं ना कि हिंदुस्तान को सोने का शेर बना दूंगा। लेकिन दरोगा जी, मुझे ऐसा कभी कभी शक होता है, कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे दोगे? तुम्हें धोखा देने वाले को तमाम बीमारियां हैं जिसकी काउंटिंग न हो सके। अच्छा, अब तुम जाओ, इस काम को अंजाम दो। चलिए ठीक है दरोगा जी, जा रही हूं मैं, बाय बाय। सुनीता, तुमने सही सोचा। मैं ऐसा नाग हूं ना, किसी समय किसी को भी डस सकता हूं। जितना मैं करता हूं ना, ये परिवार को तड़पा तड़पा करके मारूंगा। देवर जी, मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है।
मुझे हॉस्पिटल ले के चली, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। क्यों परवान? अरे तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है मालिक? मेरी भाभी के पेट में दर्द, मैं क्या करूं? भाभी, आपके पेट में दर्द हो रहा है भाभी, और आप हॉस्पिटल जाने की बात कर रही हैं। जरा सोचो भाभी, यह जंगल है, यहाँ कहाँ हॉस्पिटल है भाभी? और वैसे भी आपका देवर बहुत मजबूर है भाभी। अरे आपके देवर के पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। अरे हॉस्पिटल में बहुत सारा पैसा लगता है भाभी। फिर भी आप फिक्र न करो, अभी आपका देवर है ना, वो सामने मुझे झोपड़ी दिखाई दे रही है भाभी, वहां तक चलते हैं। वहां माँ बहनें होंगी, हमारी मदद जरूर करेंगी भाभी। ठीक है देवर जी, चलिए। हे भगवान, मेरी और भाभी, मेरी भाभी और मेरे मुन्ना को सही सलामत मेरे पास भेजना मालिक। अगर उनको कुछ हो गया ना, अरे मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। आप ही का सहारा है ऊपर वाले। देवर जी, देखिए ना, मुन्ना भाई, तब तुम्हारे भैया पे गया है। अगर आज तुम्हारे भैया जिंदा होते, तो ऐसे देखिए कितना खुश होते। फिक्र ना करो भाभी, अभी इसका चाचा है ना, कभी इसको किसी प्रकार की कहीं महसूस नहीं होने दूंगा मैं। चलिए भाभी, ये जंगल है, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। चलिए ना। ठीक है देवर जी। अबे ओ छोटू, हाँ बाबू, आज बुढ़िया आने वाली है रे। और क्या बे, फोन की दो पैसा लेके आने वाली है। आज जुआ बन जाए। हाँ बे। माता जी पैसा लाई हो? हाँ भैया, पैसा साले सुबह सुबह पानी पी बे। क्या बे? आज समझ ले, आज हर घर काम ना चाहिए। क्या पहली ने कर आज 750 वाली ली जाए। हो गया बेटा, हो गया। माता जी बड़ी वादे की पक्की है। अब बोलो क्या बोलना चाहते, बोलो। देखा भैया, क्या? हम तो का पैसा दे दिए, हमार बात मानता है। भावना बिटिया हमरे साथे विदाई कह देता। अच्छा एक आध हफ्ता में उते ले आई जाता भैया, साथी ले आई जाए, उन्हें जियरान हो जाता। अच्छा, भावना को लिवा जानना चाहते हैं। हाँ, मेरी बात सुन। भावना सुन ले, घर से हमारे गई, लूट घर का ये सारा खजाना, गहना पैसा ये सारा चुरा ले गई, खून बेटे का उसने हमारे तेरी भावना की कहानी बताऊं? तेरी भावना रंडी थी। अरे ये थी, ये कि घंटा छत में मोबाइल लेके बात करती थी। मेरा बेटा इतराज किया तो मैंने बोला बेटा रहने दे, इसकी दादी होगी, इसके बड़े पापा होंगे, इसकी मम्मी होगी, बात करते हैं, बात करने दे। जब मेरा बेटा इस मोबाइल को काल रिकॉर्डिंग में डाला ना, तो कोई उसका मायके का आशिक था, उससे बात करता।
जब मेरा बेटा इतराज किया तो आशिक को बुलाकर मेरे बेटे का खून करा दी और घर का सारा गहना पैसा चुरा कर उस आशिक के साथ भाग गई। हरामजादी, आज मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। तू आज मेरे पास छोटू है 5 लाख रुपए मिल गए बे। नहीं बियान कोड़ हो इलाज कास करो। साले बेटे की दूसरी शादी करूंगा, मुंह मांगा दहेज लूंगा साले। टीवी, कूलर, फ्रिज ऊपर से मुझे भूख और प्यास लगी है, कहीं से पानी और खाना ला दीजिए, क्योंकि मुझसे भी रास्ता नहीं चला जा रहा है। आपको भूख और प्यास लगी है भाभी, पर जरा सोचो भाभी, अरे जंगल है, यहाँ खाना पानी कहाँ मिलेगा भाभी हमें। फिर भी आप फिक्र न करो, आपका देवर है ना, आपके लिए खाना पानी जरूर लाएगा भाभी। ये जंगल पार करने के बाद आगे कोई ना कोई गांव तो जरूर होगा, वहां मैं जाता हूँ, आपके लिए खाना पानी जरूर लेके आऊंगा भाभी। पर आप उससे वादा करिए कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं पर बैठ जाइए, मैं जाता हूँ आपके लिए खाना पानी ले आऊंगा। देवर जी, मैं आज से वादा करती हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगी। पर देवर जी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, संभल के जाना और जल्दी वापस आना। मुझे कुछ नहीं होगा भाभी, आप बैठ जाइए। जोरदार आइटम जंगल में, अरे बाप रे बाप, किस मुख से तारीफ करूं, कौन सा शब्द प्रयोग करूं कि शोभा दे। दुनिया की सारी हीरोइन फेल है, अप्सराएं भी फेल है, तो मैं भी देवता बन करके इनकी सेवा करूंगा। अरे साहब, आप इस समय यहाँ, क्या बात है साहब? आप कह रही हैं कि आप इस समय यहाँ, और मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इस समय यहाँ कैसे? अरे हम तो ड्यूटी कर रहे हैं, सरकारी आदमी हैं, सरकार ने हमें वर्दी दिया है, रात को टहलना, दिन को टहलना, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। पर आप इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? वो क्या है ना साहब कि मुझे भूख और प्यास लगी थी, तो मेरे देवर जी गए मुझे खाना और पानी लाने के लिए, मैं यहाँ बैठ के उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। तो तुम्हारे देवर तुम्हें खाना और पानी लाने गए हैं? हाँ साहब। वो तुम्हारे देवर का नाम क्या क्या? संतोष नाम। संतोष, संतोष, संतोष। इंस्पेक्टर संतोष का मान मिलेगा। तुम्हारे देवर का नाम संतोष, अरे वो तुम्हारा भी नाम बार बार ले रहा। सरिता, 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 सरिता बहन, जिस देवर संतोष का तुम यहाँ बैठ करके बहन इंतजार कर रही हो ना, क्या हुआ मेरे देवर जी को? बहुत बुरा हो गया। अरे तुम्हारे देवर संतोष का तो एक्सीडेंट हो गया है। आप क्या बोल रहे साहब? कहाँ है मेरे देवर जी? मुझे उनके पास लिवा के चलिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ साहब। अरे इसमें हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम सरकारी आदमी हैं, कानून के रक्षा करने वाले हैं। आप लोगों के लिए तो हमने वर्दी पहना है,
आपके देवर को मैं हॉस्पिटल में भर्ती करा करके आया हूँ बहन। आप चलिए, हम आपको हॉस्पिटल में ले चलते हैं। आइए। चलिए साहब। ये क्या? मैंने अपनी भाभी को तो इसी जगह बिठा के गया था, पर यहाँ मेरी भाभी नहीं। कौन ना हो, इधर उधर कहीं चली गई होंगी। आवाज देता हूँ, वो कहीं भी होगी ना तो मेरी आवाज सुनकर तब के मेरे पास चली जाएंगी। भाभी, 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 अरे कहाँ है भाभी आप? अरे आपको भूख लगी थी ना भाभी? आपका देवर आपके लिए खाना और पानी लाया है भाभी। फिर आप कहाँ चली गई हैं भाभी? भाभी जाओ ना, अरे आपका देवर आपको बुला रहा है भाभी। कहाँ है आप? भाभी, अरे जवाब ही नहीं, तो ये खाना पानी मेरे मुझसे वादा की थी ना कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। अरे फिर अपने देवर को अकेला छोड़कर कहाँ चली गई आप? अरे आपका देवर आपको बुला रहा है भाभी। कहाँ है आप भाभी? अरे तू तो रो दे रे, जिससे तेरा चाचा तेरे पास तक आ सके। मुन्ना कहाँ है मुन्ना? कहाँ हो तुम तो? भाभी मुझे भी ऐसा लग रहा है सर, मैं भी कहीं देखी हूं। आप पर मैंने कहीं देखा है, आप भी कर रहे हैं मैंने कहीं देखा। ओ लगता है तुम लोग पहले पुराने के लबर हो क्या? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अपने अपने दिमाग पर प्रेशर डाल करके सोचो, आप लोगों ने एक दूसरे को कहाँ देखा है? ओ याद आया, वो बेटे की शादी में जयमाल की स्टेज पे आशीर्वाद देने। ओ हाँ, मेरी बेटी भावना की शादी ओ थी। अरे यार, ये तो भावना की मम्मी हमारी समधन है यार। अरे तेरी समधन है? अबे यार, जैसे मेरी समधन वैसे तेरी भी समधन है। अरे क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। समधन जी, ये आपके समधी हैं, हम इनके जिगरी दोस्त हैं। जब आप इनकी समधन तो हमारी भी समधन हुई। पर समधन जी, क्या बात है साहब? ऊपर वाले ने हम लोगों को सब कुछ दिया है, लेकिन एक औलाद नहीं दिया है। बड़ी बड़ी
हवेली बनवा लो, लेकिन जिस घर में बच्चों की किलकारियां न गूंजे, वो घर नहीं बिल्कुल भंगार जैसा लगता है। सब कुछ पाया, बच्चे का प्यार नहीं पाया। इस ईमानदार दरोगा के ऊपर एक एहसान करिए, आप अपना बच्चा दे दें, हम इसका प्यार पाना चाहते हैं। क्यों नहीं साहब। वाकई में बच्चे मन के सच्चे होते हैं। सही करा यार, निकला मैं भी यार, मैं भी क्यों नहीं बच्चों को प्यार करना चाहता हूँ यार। शुरू कर देगा शायद। एक मिनट यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सुनो, जब तक ये बच्चा अपने पास है, ये साला वो सोने को, अरे चुप कर रे, साला सड़ी के बात नहीं करने देता है। ये वो सोने का मुर्गी का अंडा है, जब तक अपने पास रहेगा तब तक मुर्गी कुड़ुक 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 पीछे आएगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके इसको संभाल के रखो, जब तक ये जिंदा है हमारे पास है बिल्कुल सही रहेगा। अब हम कुछ भी कर सकते हैं। साहब, मेरे देवर जी कौन सा हॉस्पिटल में, मुझे उनके पास लिवा के चलिए। अच्छा, जिनका एक्सीडेंट हुआ है, हाँ साहब। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सरिता जी जरा थोड़ा ध्यान से सुनिए। बोलिए साहब।